नीतीश के सियासी कुंभे में भतीजे की एंट्री ताकते रह गए तेजस्वी यादव। 2025 से पहले बिहार में नया राजनीतिक समीकरण। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तनातनी अब अतीत की कहानी भर रह गई है। अब तो तालमेल ऐसा कि चिराग निसंकोच नीतीश से मिलने उनकी आवाज पहुंच जाते हैं। नीतीश भी अब पुराने घाव भूल चुके हैं। तभी तो लोजपा का पटना स्थित कार्यालय उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर को आसानी से आवंटित कर दिया। अभी तक चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस उस पर कब्जा जमाए बैठे थे। बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी नीतीश से मिलने का सिलसिला चिराग ने जारी रखा है। हालांकि एनडीए में साथ रहने के कारण चिराग की नीतीश से मुलाकात कोई अजीब बात नहीं है। आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि 2020 में दोनों नेताओं की तनातनी से रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए काफी दुखदायी रहा था। यह दुख किसी और ने नहीं बल्कि चिराग पासवान ने ही दिया था। नीतीश की पार्टी जेडीयू को चिराग की चुनौतियों के कारण 2.5 दर्जन से अधिक सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू 43 विधायकों के साथ बिहार में तीसरे नंबर का दल बन गया। इसकी टीस नीतीश के भीतर तब तक उठती रही जब तक जेडीयू ने लोकसभा की 12 सीटें जीतकर भाजपा की बराबरी नहीं कर ली। बता दें, विधानसभा चुनाव में नीतीश का बैंड चिराग ने बजा तो दिया, लेकिन इसका कोई लाभ उन्हें नहीं हुआ। उल्टे उन्हें बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगला उनसे छीन गया। घर में ही विद्रोह हो गया। पार्टी टूट गई। 4 सांसदों के समर्थन से चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बन गए। चिराग अकेले अपनी पार्टी के सांसद बच गए। चिराग को इस हाल में देख निश्चित ही नीतीश को सुकून मिला होगा। नीतीश के दबाव पर चिराग को एनडीए से बाहर कर दिया गया। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में नीतीश और चिराग के बीच जमी नफरत की बर्फ पिघली। टिकट बंटवारे के बाद चिराग का नीतीश के घर आना जाना शुरू हुआ। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सांभी चौधरी को चिराग ने अपनी पार्टी का टिकट देकर संबंधों में सुधार की शुरुआत कर दी। वे उस दौरान भी नीतीश से मिलने उनकी आवाज पहुंचे थे। मंत्री बनने के बाद चिराग जब बिहार दौरे पर आए तो वे नीतीश से मिलना नहीं भूले। जिस आत्मीय अंदाज में दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, उससे तो यही लगता है कि 4 साल में जमी बर्फ अब पिघल चुकी है। वहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब एनडीए के किसी घटक दल को नीतीश कुमार के नेतृत्व से ऐतराज नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अब साफ कर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। हालांकि नीतीश ने भी अपनी ओर से बीजेपी को बार बार आश्वस्त किया है कि अब वे एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे में चिराग के नीतीश से नजदीकी बढ़ना स्वाभाविक है। चाचा नीतीश को अब भतीजे तेजस्वी यादव की कमी भी नहीं खलेगी, इसलिए कि चिराग ने भी नीतीश को अपने सगे चाचा से अधिक मान दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग ने दिल खोलकर चाचा नीतीश का साथ दिया, तो चाचा ने भी चिराग के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। चिराग ने भले ही अपने सगे चाचा पारस के साथ आने की चिरौरी अनसुनी कर दी, लेकिन नीतीश के साथ वे स्वतः आ गए।